किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर कि जो पिछले दिनों मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए उनके बारे में मैंने जो आपको बताया और ये बात कही कि सरसों के अंदर बहुत ही कम कमजोरी दिखाई दे रही है। साथियों, मैं आपको ये साफ बता देना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की मांग डिमांड ज़्यादा होती है, उत्पादन कम होता है, उसके भाव को लगभग लगभग दबाना असंभव होता है। और इसीलिए मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ वो जानकारी आप गौर के करके सुने, क्योंकि मैं एक पैराग्राफ पढ़ कर आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे पास दिनांक 14 जून 2025 को पहुंचा है। जब तक मैं ये पढ़ना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरसों के भाव को दबाने के लिए सरकार ने अपने पूरे ब्रह्मास्त्र चलाए, रातों रात ड्यूटी घटाई, अपनी सरसों बाजार में बेचनी शुरू की, परंतु सरसों के भाव के ऊपर दबाव नहीं देखा गया। सरसों को एक बार 100-200 रुपये जरूर दबाया गया, परंतु दोबारा फिर से सरसों ने अपना स्टेबल रूप बना लिया। साथियों, जो डेडलाइन मेरे पास निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, सरसों के अंदर मुझे दूर दूर तक मंदी दिखाई नहीं दे रही है। जो भी आपको करना है, बेचना है या रखना है, वो आपकी मर्जी है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो ही बरसातें शुरू होगी तो और सर्दी का मौसम शुरू होगा, तेल की डिमांड बढ़ेगी तो मांग बढ़ने के साथ भाव भी बढ़ने चाहिए। इसलिए कृपया करके मेरे पैराग्राफ को ध्यान से सुने। जो मेरे पास आया है मैं आप तक फौरन फटाफट उसी समय पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब सुनिए, सरसों के अंदर तेजी बनने के मुख्य कारण हैं क्या। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, समय समय पर आप सचेत और सावधान होते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किसी भी समय जब भी जरूरत पड़े आप इस बारे जानकारी प्राप्त कर सकें। सुनिए, नंबर 1, खाद्य तेलों का ट्रेंड अब पॉजिटिव हो चुका है। अब बाजार में तेजी का रुख दिख रहा है। अमेरिका ने बायोडीजल का 2026 मैंडेट बढ़ा दिया है। बायोडीजल की मांग बढ़ने से तेलों की कीमतों को सपोर्ट मिला है। इजराइल ईरान युद्ध के कारण कोबाल्ट में भारी तेजी देखी गई है। भू राजनीतिक तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित किया है। कोबाल्ट बाजार में कल सर्किट लग गया। सेंटीमेंट बहुत मजबूत है। तेल बाजार में जबरदस्त तेजी और उम्मीद से ऊपर सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं। बाजार से ही अपने निचले स्तर पर था, अब रिकवरी की उम्मीद है। अब बाजार में स्थायी उछाल की संभावना दिख रही है। बाजार रुझान: सोया, पाम, सरसों, राइस ब्रांड, कपास, सूरजमुखी और मूंगफली तेल में 3 से 5 रुपए किलो की तेजी संभव है। सभी प्रमुख तेलों में सीमित लेकिन शिथिल तेजी देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मजबूती का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई देगा। विदेशी संकेत घरेलू ट्रेडिंग को मजबूती देंगे। मौजूदा स्तर नया बॉटम बन गया है, तेजी टिक सकती है। ये सब जो है इस मैसेज के माध्यम से सारी की सारी लाइनें मेरे पास पहुंची। और आखिरी एक लाइन जो लिखी गई है वो लिखी गई है कि अभी खरीदी करने का समय माना जाता है। खरीदारी करें लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार पोजीशन बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा करके उसमें मुनाफा कमा लें, परंतु मेरा मेन मकसद ये है कि अब सरसों के अंदर मंदी की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने भी सोयाबीन को बायोडीजल में प्रयोग करने की अनुमति दे दी है, जिसके कारण शनिवार को सोयाबीन में 300 रुपये का सर्किट लगा। अब आप निश्चित रहें, जिन किसान भाइयों के पास सरसों है और जो सरसों के भाव के इंतजार में बैठे हैं, वो क्लियरिटी निश्चित हो जाए कि अब आज जो भाव चल रहे हैं इससे मंदे भाव आपको देखने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनिवार को भी 50 रुपये सरसों का भाव जो बड़े बड़े मिलर थे उनने बढ़ा दिया था। साथियों, बेचें या रखें, मैंने सरसों के बारे में जो बात पहले कही थी उस बारे में अभी भी कायम हूँ, और जो भी मेरे पास इसी तरह की रिपोर्ट आएंगी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। आपको भ्रम में लेकर के यूट्यूब पर अनेक तरह की मंदी या किसी तरह की लड़ाई झगड़े की खबर दे करके भ्रमित करके यदि कोई 100-200 रुपये इसको डाउन करके आपकी सरसों लूटना चाहता है
और लूटने की कोशिश करता है, तो आप इस बारे सावधान रहना, क्योंकि हफ्ता 10 दिन 5 दिन 4 दिन के बाजार में उठा पटक और दबाव आ सकते हैं। बाकी आप इस बारे निश्चित रहें कि अब की बार सरसों मान के चलो कि आपको अच्छे भाव देने की तैयारी कर रही है। देखो वैसे भगवान क्या कुछ कर दे इस बात का पता नहीं, परंतु जो मेरे पास सोर्स निकल के आ रहे हैं उनके हिसाब से यदि वो सच्चे निकलते हैं तो आपको ठीक ठाक पैसे सरसों के भाव में मिलेंगे। और सरसों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब की बार 2025 के अंदर सरसों सुपर कमोडिटी बनने की ओर जा रही है। सरकार कोशिश करेगी और भी कोशिश करेगी, वो अपने सारे हथियार चलाएगी, परंतु जो ही वो हथियार चलाएगी मेरा मानना है कि वो सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में जाए ध्वस्त हो जाएंगे, जमीन स्तर पर उनका कोई असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि माल की लगातार कमी बनी हुई है। आवक 4 लाख और 5 लाख के बैग के बीच में फंसी हुई है, ना ये बढ़ रही है। डिमांड मिलरों की लगातार जारी है, सरकार के पास स्टॉक है नहीं, स्टोरियों के हाथ अब की बार माल लगया नहीं, तो भाव दबाने की जो कोशिश होगी वह पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। इसलिए मेरी बात गौर से सुने, हर सरसों के किसान तक ये बात पहुंचाएं और उसे आश्वस्त कर दें कि एक वीडियो देखा था, ताऊ ने सारा का सारा पैराग्राफ बाँच के बताया था। अब भाई सरसों के अंदर मंदी का कहीं कोई दूर दूर तक दिखाई देने वाला रोड़ा नहीं है। आप बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से माल बेचना ही पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने जो बात आपको बताई, मैंने ये बात कह भी चुका हूँ, मैं बिना सबूत के, बिना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट के, बिना कोई लेटर के मैं कोई बात मेरी तरफ से जारी नहीं करता। दूर दूर तक मैं बातें करता रहता हूँ, उनके द्वारा मेरे पास मैसेज आते हैं और उस मैसेज को पूरी तरह से मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये सच्चा है कि झूठा है। यदि वो सच्चा होता है फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि ये मैसेज तो मेरे पास 14 तारीख को आ गया था, शनिवार का दिन था, उस दिन ये आ गया था शाम को। और उसके बाद कल आ गया, आज तो तारीख 15 है, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। शनिवार को 50 रुपये जो तेजी थी, सोयाबीन का जो 300 का सर्किट था वो शनिवार को लगा था। उस टाइम ही मैं ये कह सकता था भी सरसों में तेजी बनेगी, परंतु जब तक मेरे पास ये मैसेज नहीं पहुंचा था। ये मैसेज जब भी पहुंचा मैंने इसके बारे में तहकीकात की, तहकीकात करने के बाद में आपके पास ये मैसेज वीडियो के माध्यम से पहुँचाया। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की भाव संबंधी जानकारी मिलती रहे और आप नुकसान में न आए। आप सबका वीडियो शेयर करने, लाइक करने और किसान हित में काम करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें जागृत करने का काम करेंगे। जय हिंद।